जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी सीईओज हैं सब के सब इंडियंस। आप देख लीजिए ना, सुंदर पिचाई से लेकर गूगल से लेकर और अजय बंगा और जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं इंडियन है। तो क्या आप समझते हैं कि वो बहुत नेशनलिस्ट है सबके सब? प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी एक लिस्ट इशू की है कि हम अमेरिका में रहने वाली, इस लिस्ट में इंडिया नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की है। ट्रम्प साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रम्प के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं, और इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि और हमें इंडिया से लोग चाहिए। पनडुब्बी खड़ी कर दी है जो कि परमाणु से चलने वाली है, परमाणु बम दागती है। न्यूक्लियर सबमरीन ले जाकर अमेरिका के बिल्कुल सामने ले जाकर रशिया ने खड़ी कर दी है। अब आप कहेंगे कि सर ये बात तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। हमने कहा कैसे? ऐसे ही एक बार 1962 में भी हुआ था जब रशिया ने अमेरिका के सामने क्यूबा नामक देश में अपनी मिसाइलें खड़ी कर दी थी। देखिए, हिंदुस्तान ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है। तो उनका, और बड़े बड़े जब ये इदारे हैं सारे, इनके ऊपर पहले नंबर पर ही तो दूसरे नंबर पे आपको नजर आ जाते हैं हिंदुस्तानी। तो वो एक $650 के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो वो एक इकोनॉमी ग्रोइंग, उसमें कोई शुबा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। Russian air defense commanders claim that they have shot down a US-made F-16 fighter jet, not with another jet, but from the. Pakistan needs to understand that everything is not about Pakistan. Just because आपके दो साइड पे दुश्मन मुल्क हैं doesn't mean कि वो एक साथ हो जाएंगे और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। Because see, you have to understand पाकिस्तान है ही क्या? You know, पाकिस्तान की भाषा क्या है? थोड़ी सी पश्तो ले ली, पर्शियन ले ली, थोड़ी सी हिंदी ले ली, बन गई उर्दू। पाकिस्तान कंट्री क्या है? थोड़ी सी लैंड इंडिया से ले ली, थोड़ी सी लैंड अफगानिस्तान से ले ली, बन गया पाकिस्तान। तो अब खैरात में जितना भी मिला है उससे खुश रहे। क्यों उछलना है इतना? पाकिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया खैरात में मिला है। यारा को बताइए, खैरात में मिला है पाकिस्तान के अंदर। उस दिन 2 बंदे तो बांग्लादेश के मारे गए, करक के अंदर, खैबर पुख्तनख्वा के। तो ये वाली चीज करना कि जी ये सारे के, नो, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। फिर आ जाते हैं दूसरी चीजों के ऊपर कि जी पाकिस्तान क्या है। जी पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, राइट? नहीं है। फ्रॉम लास्ट 78 ईयर्स हम हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि खैरात में मिला है। मतलब ये है, उनका अपना फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कह रहा है कि सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या ईरान पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता। सवाल ये है कि क्या हमला करने के बाद जो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, जो मुसीबतों का एक चेन रिएक्शन ईरान शुरू करेगा, क्या अमेरिका वो इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। तो बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ कि हम आपकी रखेल नहीं हैं, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। बड़ी बात है, इंडिया बज नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। आप मोदी को झुका नहीं सकते। जितना भी मीडिया है अमेरिका का ये भी सवाल पूछ रहा है, जो कि ट्रंप के खिलाफ है, वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयां लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद हैं उसमें उसको जख्म नहीं पहुंचेगी? जब अमेरिका चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अमेरिका पहली बार उस स्थिति में खड़ा है जहां उसे यह समझ नहीं आ रहा कि अगला खतरा कहां से आएगा। सैन्य मोर्चा, आर्थिक मोर्चा और कूटनीतिक मोर्चा तीनों एक साथ दरक चुके हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह साफ हो गया कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली समुद्री और तटीय संरचनाएं अब सुरक्षित नहीं रहीं। अटलांटिक से जुड़े जिन इलाकों को अमेरिका अपनी रीढ़ मानता था, वहीं से उसकी पकड़ ढीली पड़ती नजर आने लगी। अमेरिका का पूरा कमांड नेटवर्क दबाव में आ चुका है। कम्युनिकेशन सिस्टम में रुकावटें, नेवल मूवमेंट में देरी और एयर डिफेंस में असमंजस, ये सब एक साथ सामने आने लगा है।
ये वही अमेरिका है जो दूसरों को चेतावनी देता था, लेकिन अब खुद हालात को समझने की कोशिश में लगा हुआ है। इस पूरी स्थिति में सबसे निर्णायक बदलाव यह रहा कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत ने इस बार घटनाओं को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। न कोई जल्दबाजी, न कोई भावुक बयान, लेकिन जमीन पर और समुद्र में एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने पूरी दुनिया को यह संकेत दे दिया कि अब शक्ति संतुलन बदल चुका है। भारत की रणनीति स्पष्ट है। दबाव इतना बनाया जाए कि सामने वाला खुद बातचीत की मेज तलाशने पर मजबूर हो जाए। रूस ने इस स्थिति को अवसर में बदल दिया। रूस ने समझ लिया कि यह सिर्फ अमेरिका को चुनौती देने का नहीं, बल्कि एक नए वैश्विक ढांचे की नींव रखने का समय है। इसलिए रूस ने अपनी सैन्य ताकत को सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ऊर्जा, साइबर और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन को भी उसी रणनीति से जोड़ा। अमेरिका के लिए यह एक नया झटका था, क्योंकि वह एक साथ इतने स्तरों पर दबाव की उम्मीद नहीं कर रहा था। चीन ने इस पूरे घटनाक्रम में जो भूमिका निभाई, उसने अमेरिका की चिंता कई गुना बढ़ा दी। चीन का रवैया साफ था, न ज्यादा बयानबाजी, न अनावश्यक शोर, सिर्फ सटीक कदम। जिन ठिकानों को अमेरिका अपनी पहुंच से बाहर मानता था, वहां तक दबाव पहुंचना इस बात का संकेत था कि तकनीकी और रणनीतिक बढ़त अब एक तरफा नहीं रही। चीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह टकराव अब सीमित दायरे में नहीं रहेगा। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब उसे यह एहसास हुआ कि उसके अपने पुराने साथी भी अब उसके फैसलों से दूरी बना रहे हैं। नाटो के भीतर जो हलचल शुरू हुई, उसने अमेरिका को भीतर से हिला दिया। भारत के नेतृत्व में नाटो की सक्रियता ने यह साबित कर दिया कि भरोसा अब बयान नहीं, बल्कि संतुलित नेतृत्व पर टिका है। यह वही नाटो है जो कभी अमेरिका की ढाल माना जाता था, लेकिन अब वही नाटो हालात को अलग नजरिए से देख रहा है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप एक फोटो शेयर करते हैं और उस पर दुख का इजहार भी करते हैं, जिस फोटो के अंदर शी जिनपिंग मौजूद होते हैं, रूसी प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं और मोदी मौजूद होते हैं। और दूसरी जानिब फिर वो उसके बाद बयान देते हैं कि उनके मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या वजह है? क्या डोनाल्ड ट्रंप क्लियर नहीं है कि भारत के साथ क्या करना है, या जो वो कर रहे हैं उससे वो अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे? कि सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। सर्जियो गौर ने सीधे तौर पर कहा कि भारत से ज्यादा जरूरी अमेरिका के लिए कोई पार्टनर नहीं है। वहीं साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इंडिया आ सकते कि ना तो भारत कोई छोटी कंट्री है, ना ही रशिया, और तुम्हारी दादागिरी तो मोदी खत्म करेगा। ये ईरान जैसी कंट्री बोल रही है। भारत ने बड़े बुरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना भी सोवरेनिटी एक्सेट्रा जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर उसको आप लेकर चलें तो उसको सोवरेन रखने के लिए उसको जिम्मेदार भी तो होना चाहिए भाई। आप सिर्फ ये इस प्रिटेक्स पर काम नहीं कर सकते जिंदगी में कि नहीं यार मैं करूंगा सारा कुछ गलत, लेकिन मैं सोवरेन हूं, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं। इंडिया की याद रहे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 87 बिलियन डॉलर के करीब हैं, वो उनके जीडीपी के जो है ना वो सिर्फ 2.5% है। तो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद उनको फर्क ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने, कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो झुकने का नाम ले रहा है, और इनके जो लोग हैं मंत्री आते हैं वो भी आके वाट लगा के आते हैं अमेरिका की। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। वो मोदी जी को ट्रैप में फंसाना कैसे है? उसे लगता है कि टैरिफ्स हैं, उसके कारण भारत को कॉर्नर किया जाएगा। उसे लगता है कि मैं अगर बोलूंगा कि मोदी जी अगर आप फोन नहीं करेंगे और मैं इसलिए ट्रेड डील साइन नहीं करूंगा। न्यू दिल्ली ने एक शॉक प्रिपेयर कर लिया, एक मूव जो साइलेंट है और जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं। मैं देख रहा हूं कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इंडिया इज द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। यूनियन जो कई हवालों से इनकी मुखालफत कर रहा था, बहुत से हवालों से इनके साथ खड़ा हो गया आगे। तो हम क्या करेंगे? हम जो मर्जी भारत को कंडेम करें, और जाहिर है बहुत कुछ कंडेमनेबल है, मगर लुक एट प्रेम जागृत हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मोदी हमारे सबसे परम मित्र हैं। कहा 2 दिन पहले तक 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही थी, अब यह बात हो रही कि भाई बातचीत अब शुरू है। अमेरिका के भीतर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। मीडिया सवाल पूछ रहा है, जनता जवाब मांग रही है, और सत्ता के गलियारों में असमंजस साफ दिखाई दे रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप की भाषा अब पहले जैसी नहीं रही। आक्रामकता की जगह अब सफाई और संयम नजर आने लगा है। अंदरखाने ये बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका अब नुकसान को सीमित करने हैं की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत को लेकर अमेरिका का रुख इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह बदल चुका है। जो भारत कभी टैरिफ की धमकियों का निशाना था, वही भारत अब उस स्थिति में है जहां अमेरिका उससे मदद की उम्मीद कर रहा है। मध्यस्थता की अपील, बातचीत के संकेत और भविष्य की साझेदारी की बातें इस बात का सबूत हैं कि दबाव ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य या राजनीतिक कहानी नहीं है, यह उस बदलाव की कहानी है जहां दुनिया अब एक देश के इशारों पर नहीं चलने वाली। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि झटकों के साथ सामने आ रहा है। आने वाले वक्त में हालात और किस दिशा में जाएंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देने की तैयारी की है और रूस ने उस प्रतिक्रिया को लेकर भी अपना अगला कदम तय कर लिया है। ये सब आगे क्या रूप लेगा, कैसे शक्ति संतुलन पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, ये हम आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दबाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां फैसले छिपाए नहीं जा सकते। अमेरिका के भीतर जो परतें अब खुल रही हैं, वह सिर्फ सैन्य विफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उस रणनीतिक घमंड की कहानी। वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है, न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। क्या आप कहेंगे कि जी हम तो बस जिधर मेरा दिल करेगा तो मैं चल दौड़ूंगा? भाई नहीं कर सकता। ना अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया। इंडियन समझते हैं कि नहीं, हम अमेरिका की बजाय हम कहीं और चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि रशिया और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नजर आते हैं। उससे क्या मुराद होता है? उससे मुराद यही होता है कि भाई हमें हर वो रिलेशन चाहिए, वो भले किसी के साथ भी हो। सो अमेरिकन जो हैं उनकी अप्रोच ऑन इंडिया जो है वो चेंज होती जा रही है बड़ी तेजी से। अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार हमारा तो हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने ट्रंप जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते हैं कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे। इंडिया इज अ मेजर बायर। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं नहीं किया, कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा वो दरबार में बैठेगा, पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। या दुनिया के कहीं के भी लोग वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की। अब अटैक आ रही है, क्या है वो, क्या चीजें